Good morning, students. Class 4th, Chapter 4, Operating System. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे रीड करना है और आज का टॉपिक है आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस. ग्राफिक यूजर इंटरफेस मतलब GUI. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द GUI? ग्राफिक यूजर इंटरफेस. Open the page number 28 and read with me. The Windows operating system is a very user friendly. कह रहा है जो विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जहां पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हो. आप जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस का काम कहाँ करते हो? कॉपी में करते हो ना. तो कॉपी क्या हो गई? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. उसी तरह से हम जब MS वर्ड, पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो सॉफ्टवेयर हैं, इनमें हमें काम करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. तो उसी तरह से ये सारे क्या है? सॉफ्टवेयर हैं जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं. अब ये कह रहा है यूजर फ्रेंडली. यूजर फ्रेंडली क्यों है? बिकॉज फ्रॉम ऑफ द स्मॉल कमांड यूज्ड इन इट आर इन द पिक्चर. क्योंकि इसमें जो कमांड्स होते हैं वो पिक्चर्स के बेस में होते हैं. पिक्चर्स को क्या बोलते हैं? आइकॉन्स. ठीक है. क्योंकि इसी पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या था कि हमें कमांड को याद करना पड़ता था. पर विंडोज में तो नहीं है. इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा कमांड क्या काम करता है. ठीक है. तो आप उसे आराम से कर सकते हो. एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ द टाइप टेस्ट. और उसमें जो है टेस्ट के टाइप भी नहीं करना है, कमांड को टाइप भी नहीं करना होगा, ओनली उस आइकन को क्लिक करना होगा. ठीक है. That is why the Windows operating system is termed as GUI instead of a character user interface. तो इसीलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम जिसको GUI बोलते हैं, किसके बदले? CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है? जहां पर आप अपने कमांड को टाइप करते हो. तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है. GUI का फुल फॉर्म याद करना है और CUI का फुल फॉर्म याद करना है. ठीक है. और विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो पिक्चर्स होते हैं उन्हें हम आइकॉन्स बोलते हैं. आइकॉन्स क्या हो गया? स्मॉल पिक्चर्स. पिक्चर्स वो क्या हो गए? आपके आइकॉन्स हो गए. अब यहाँ पे हम बात करते हैं MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज मेनी वर्जन. मेनी वर्जन का मतलब क्या होता है? जैसे आप मोबाइल खरीदते हो ना, कि अब Redmi 7 आ गया, Redmi 8 आ गया, Redmi Note आ गया, और भी कई नोकिया के वर्जन आते रहते हैं कि अब ये आ रहा है, अब ये आ रहा है. तो वर्जन क्या कहता है? वर्जन ये कहता है कि इसमें न्यू फीचर हमने क्या डाला है. मोबाइल तो वही है पर उसका सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है. पहले के में ये वीडियो नहीं था, अब वीडियो हो गया. पहले में ये एप्स नहीं था, अब इसमें जब नया लेंगे तो हम इस एप्स को लॉन्च कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. तो यही इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी है कि हर बार जब चेंज होता है तो कुछ नई फीचर ऐड हो जाती है. तो जब हमारी जब स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग हमारा हुआ था 1.0 से 1985 में. उसके बाद आया हमारा 3.1 वर्जन 92 में, 95 में आया. XP आपका 2001 में आया. और इसी तरह से विस्टा और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7. और अब आप क्या करते हो? विंडोज 7 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10. अब आज की डेट में हम विंडो 10 को यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन कि राइट द वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या टेल मी द वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको ये सारे याद करने हैं. ठीक है. जो ये चीज आपको दिए हुए हैं, कितने वर्जन है, ये सारे आपको याद करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका ये आता है कि
विंडोज में फीचर क्या क्या है विंडोज में। तो विंडोज में सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल क्या कहता है कि जो भी यहाँ पर है, कंट्रोल यानी कि अपने होम स्क्रीन को कंट्रोल करना। तो जो भी यहाँ पर आपका है उसे किस तरह से कस्टमाइज करते हैं, जिस तरह से आप मोबाइल के डेस्कटॉप को यानी होम पेज को चेंज करते हैं ना, कभी कोई फोटोज लगा देते हो, कभी कुछ लगा देते हो, कभी स्टेटस में कुछ लगा देते हो, तो उसी तरह से हम कंप्यूटर में भी कंट्रोल पैनल पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कंट्रोल पैनल होता क्या है? कंट्रोल पैनल प्रोवाइड पावरफुल टूल्स टू कस्टमाइज योर कंप्यूटर। इट इज द प्लेस टू इंस्टॉल न्यू हार्डवेयर, add and remove program, change the look of your screen and much more। नया हार्डवेयर अगर आपने डाला है, या नया हार्डवेयर का मतलब क्या है कि आज मेरे पास माइक नहीं था, तो मैंने क्या किया कि माइक लगा दिया। ठीक है, कैमरा नहीं था तो कैमरे को इंस्टॉल कर दिया। तो कैमरा लगाने से तो नहीं चलेगा ना, आपको उसके हार्डवेयर कंट्रोल पैनल पे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, कैमरे की फाइल को अटैच करनी पड़ेगी, तभी वो चलेगा। ओके, इसी तरह से किसी भी प्रोग्राम को आप रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, और साथ में अपने स्क्रीन के लुक को चेंज कर सकते हो। ठीक है, it is the full of the specialized tools that are used to change the way Windows look and behave। और इसी तरह से आपका जो यहाँ पर कंट्रोल पैनल का जो टूल्स है, और उसे आप चेंज कर सकते हो, और उसे आप विंडोज के तौर पे आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यूज माउस टू रिप्लेस स्टैंडर्ड माउस पॉइंटर। अगर आपके पास पुराना माउस है, अब आप चाहते हो कि नया माउस आपने लगा लिया, वायरलेस माउस लगा लिया, तो इसे भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा विद एनिमेटेड आइकॉन दैट मूव ऑन योर स्क्रीन, जो कि आपके स्क्रीन पे एनिमेट करता है आइकॉन। ठीक है, डिजाइनर 4 पे। अब यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंटर आ रहा है, अब ये पॉइंटर, ये माउस पॉइंटर में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा ये एरो पे चेंज हो गया। तो ये सब क्या है? आपके माउस की डिजाइन है। तो इसे ये क्या करता है, पूरे स्क्रीन पे ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो और यू साउंड एंड ऑडियो डिवाइस टू रिप्लेस स्टैंडर्ड सिस्टम साउंड विद साउंड यू चूज। अब क्या कर सकते हैं कि जो आपका ऑडियो डिवाइस है उसको आप स्टैंडर्ड सिस्टम डिवाइस में आप चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो आज के डेट में इतना रिलेट करेंगे, और जो वर्क मैं दे रही हूँ उसे कंप्लीट करेंगे कॉपी में और बुक में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।